हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का स्वागत। मैं हूं डॉक्टर ममता राठी और आज हम बात करेंगे हमारे बहुत ही जाने माने और एक डाउटेड टॉपिक के बारे में कि क्यों बहुत सारे नोट छापकर आरबीआई नहीं बना सकता भारत के हर नागरिक को करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, व्हाई आरबीआई डज नॉट प्रिंट मोर एंड मोर मनी। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि जब सरकार को ही नोट प्रिंट करने हैं तो सरकार ढेर सारे नोट छापकर देशवासियों को करोड़पति क्यों नहीं बना देती। जब सभी करोड़पति हो जाएंगे तो देश से गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। शायद आप ऐसा जरूर सोचते होंगे, लेकिन जब सरकार ढेर सारे नोट छापने लगेंगी तो अमीर और भी गरीब हो जाएंगे। अर्थशास्त्री बताते हैं कि कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता है। नोट छापने के लिए नियम कायदे बने हैं। अगर देश में ढेर सारे नोट छपने लगे तो अचानक सभी लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा आ जाएगा और उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाएंगी। इससे महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। अब अगर अपनी मर्जी से हम लोग नोट छापते हैं तो क्या होता है? इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने नियम से ज्यादा नोट छापने की गलती की है, जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जिम्बाब्वे ने भी एक समय बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती की थी। इससे वहां की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बुनियादी चीजें खरीदने के लिए भी थैले भर भर कर नोट दुकान पर ले जाने पड़ते थे। नोट ज्यादा छापने की वजह से वहां एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई थी, यानी कि पैसे का मूल्य घट जाता है दोस्तों। इसी तरह का हाल दक्षिण अमेरिकी देश का यानी कि वेनेजुएला का भी हुआ था। वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले थे। इससे वहां महंगाई हर 24 घंटे में बढ़ने लगी, यानी कि खाने पीने की चीजों के दाम भी रोजाना डबल हो जाते थे। बाजार में रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए लोगों को लाखों नोट खर्च करने पड़ रहे थे। अब पिछले साल की वहां की जो महंगाई थी वो बढ़कर 1 करोड़ फीसदी हो चुकी थी। तो अब आप भी समझ गए होंगे कि आरबीआई ढेर सारे नोट क्यों नहीं छापती है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो भारत का हाल भी इन्हीं देशों की तरह हो जाएगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि सरकार नहीं चाहेगी कि भारत में ऐसे हालात पैदा हो। यही वजह है कि नोटों की छपाई हर चीज को ध्यान में रखकर की जाती है। आइए आपको बता देती हूँ मैं कि नोटों को छापने के नियम क्या होते हैं। तो किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं ये उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी, राजकोषीय घाटा और विकास दर के हिसाब से तय करती है कि कब और कितने नोट छापने हैं। अगर देश में हम लोग ज्यादा नोट छापेंगे तो उसका उल्टा असर हम पर हो सकता है। तो फिर इस हालात में हमारा जो देश है वो ज्यादा नोट नहीं छापेगा। अब बीते बजट में भारत ने राजकोषीय ज्यादा रहने का अनुमान लगाया था। इस घाटे को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अधिक नोट छापने की उम्मीद भी की जा रही थी, लेकिन आरबीआई ने कह दिया कि बढ़ते राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक की अधिक नोट छापने की कोई भी योजना नहीं है, यानी कि देश में कोई भी ज्यादा नोट नहीं छापे जाएंगे। अब आरबीआई एक बार में कितने नोट छाप सकती है? तो नोटों की छपाई जो होती है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। ये एक प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वो आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए की मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रख सकता है। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से जरूरत के हिसाब से नोट छाप भी सकती है। अब जब नोट छापने की बात होती है तो भारत में कहां-कहां नोट छापे जाते हैं। भारत में नोटों की छपाई 4 प्रेस में होती है। अब महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के देवास प्रेस में नोट छापे जाते हैं। सुरक्षा प्रिंटिंग और मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की देखरेख में यहाँ नोट छपाई का काम किया जाता है। इनके अलावा 2 अन्य प्रेस कर्नाटक के मैसूर में और पश्चिम बंगाल के सेल्बोनी में स्थित है। आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में यहाँ नोट छपाई का काम होता है।
इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सिक्के ढालने का काम किया जाता है। अब जो नोट छपाई होती है तो वो नोट छपाई की स्याही और उसका जो पेपर होता है वो पेपर कहाँ से आता है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षा पेपर मिल है। यहीं से भारत के सभी 4 प्रेसों के लिए नोट बनने में इस्तेमाल होने वाले विशेष मुद्रा कागज की आपूर्ति की जाती है, यानी कि उन्हें वो पेपर सप्लाई किए जाते हैं। इसके अलावा काफी मात्रा में इन कागजों का दूसरे देश से भी आयात किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित में बैंक नोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नजर आती है उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट सिक्पा SICPA सिक्पा में बनाई जाती है। अब जब नोट छपाई होती है तो उसके ऊपर कितना खर्च आता है? तो अभी अभी हमारे पास जो 200, 500 और 2000 के रुपए छापे गए थे तो उनके लिए कितना खर्च आया था? तो RBI 1 रुपए के नोट को छोड़ सभी करेंसी नोट को प्रिंट करती है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में RBI ने कहा था कि 200 रुपए के एक नोट को छापने पर 2.93 रुपए खर्च होते हैं, वही 500 रुपए की प्रिंटिंग कॉस्ट होती है 2.94 रुपए और 2000 रुपए की लागत जो लगती है वो होती है 3.54 रुपए। तो इतना खर्चा होता है हमारी नोट के छपाने में। अब देश में हमारे कितने नोट अभी भी चलन में हैं? तो RBI द्वारा जो जारी आंकड़े हैं तो उन आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 में देश में नोटों का जो सर्कुलेशन है वो 21.1 लाख करोड़ रुपए रहा है। अब वित्त वर्ष में 2018 में नोटों का जो सर्कुलेशन था वो 18.03 लाख करोड़ रुपए था दोस्तों। अब वॉल्यूम टर्म में सर्कुलेशन में बैंक नोटों की संख्या 108.76 यानी कि 108.76 अरब रह गई है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये संख्या जो थी वो 102.5 अरब थी। तो दोस्तों ये है हमारी सर्कुलेशन जो कि हमारी देश में अभी भी जारी हो रही है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, इसे आप लोग समझ गए होंगे कि अगर सरकार ज्यादा नोट छापेगी तो ज्यादा महंगाई बढ़ेगी और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी तो रोजमर्रा की जिंदगी बिताना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए RBI ज्यादा नोट नहीं छापती है और अपने हाथ में होते हुए भी ज्यादा नोटों का जो चलन है वो चलन मार्केट में नहीं लाती है। तो दोस्तों ये था बहुत ही छोटा सा प्रयास। आप सब लोगों का एक जो डाउट होता है मन में कि अगर हम लोग पैसे छाप सकते हैं तो ज्यादा पैसे छापकर अपनी गरीबी क्यों नहीं मिटा सकते? तो पैसे ज्यादा छापने से गरीबी मिटती नहीं है दोस्तों, गरीबी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो होते हैं वो इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ जाते हैं। और दोस्तों जो पैसों का चलन है वो पैसों का चलन हमारी देश की गुड्स एंड सर्विसेज की मात्रा पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा और आपको इस वीडियो के द्वारा एक आपका डाउट क्लियर करने की मैंने जो कोशिश की है वो कोशिश आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों फिर से मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।